कुछ भी मालूम नहीं है, संसार का ज्ञान ही नहीं, स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। क्या स्त्री है क्या पुरुष है, उसके मन में बिल्कुल भेद नहीं है। इसलिए उसको देखकर हमें लज्जा नहीं आई। और आपको इसका ज्ञान है इसलिए वस्त्र पहने। तो मतलब कहने का, हृदय यदि साफ है, निर्मल है, उसी को भगवान चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज निर्मल है, स्वच्छंद है। और कहते हैं भी गोस्वामी जी महाराज कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहित पद छल तो श्री सुखदेव जी महाराज के पिता श्री वापसी आए व्यास जी महाराज आश्रम में बैठ गए, खिन्न बना सोच रहे हैं कि घोर कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है। और इस कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। तो कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए मैं कुछ कर जाऊं। तो एक वेद के 4 भाग कर दिए महाराज। पहले एक ही वेद था, उन्होंने सोचा एक वेद का अध्ययन करना तो सबके लिए बड़ा मुश्किल है, तो 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 भाग कर दिए। 4 भागों में विभाजित हुआ, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिली। महाभारत की रचना कर दी, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण रच डाले, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। खिन्न मना व्यास जी बैठे हैं। उसी वक्त देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज की वीणा पर तान छिड़ी है। कैसी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। व्यास जी ने प्रणाम किया और बोले महाराज आप खूब पधारे, आप भले पधारे। देवर्षि नारद जी ने कहा पहले आप ये बताइए कि आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह नजर क्यों आ रहे हैं?
आप परेशान हो? बोले हाँ महाराज, मैंने सोचा संसार के इस कलयुग के आने वाले कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए मैं कुछ कर दूं, कुछ करके जाऊं। तो एक वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत की रचना भी कर दी, 17 पुराण भी रच दिए, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। इतना मैंने संसार के लिए कर दिया, फिर भी। बोले आपने संसार के लोगों के लिए किया तो बहुत कुछ, परंतु आपने बहुत बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत संभाषण द्वारा आपने बहुत सारे ग्रंथ रच दिए, तो व्याकरण का जो विद्वान होगा वो तो समझ लेगा, क्योंकि संस्कृत समझना बड़ी कठिन बात है। जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा वो तो समझ लेगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति की समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे लोगों को समझ में आए, प्रेम से परिपूरित हो, भाव से विभूषित हो, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य मधुर लीलाओं का वर्णन हो। ऐसा ग्रंथ लिख दीजिए तो आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। तब तो व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, सरस्वती नदी में गोता लगाया, और गोता लगाते ही श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ प्रकट हो गया। व्यास जी महाराज गुनगुना रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हैं, और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों का सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब हो गए 18 पुराण। तब जाकर श्री व्यास जी महाराज के मन को शांति मिली कि अब कुछ सही है, लोगों के समझ में आने वाला ये ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण रच दिया। बोली व्यास जी महाराज की जय। तो ये है श्री सुखदेव जी महाराज, जंगल को प्रस्थान कर गए हैं। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण आदि आदि ग्रंथों की रचना तो की, लेकिन सोचने लगे कि ये परमहंसों की संगीता है, परमहंसों की संगीता है, और ऐसा परमहंस कौन है जिसे इसका अध्ययन कराया जाए। याद आ गया अपना बेटा सुखदेव, उससे बड़ा